स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फरार विकास दुबे का एमपी कनेक्शन देखने को मिला। ये बड़ी खबर। इस वक्त यूपी के एसटीएफ की टीम पहुंच गई है मध्य प्रदेश शहडोल जिले में। विकास दुबे के साले के घर पर तफ्तीश दी गई है और साले के नहीं मिलने पर उसके बेटे को यूपी एसटीएफ उठाकर ले गई है। शहडोल के बुढ़ार में विकास दुबे का साला ज्ञानेंद्र निगम रहता है। ज्ञानेंद्र के नहीं मिलने पर उसके बेटे मयंक उर्फ आदर्श को पुलिस अपने साथ ले गई। विकास दुबे का साला पहुंचा शहडोल एसपी के दफ्तर बाद में और साले ने विकास दुबे से संपर्क की बात से भी इनकार कर दिया। विकास की वजह से 2 मामले में फर्जी तरीके से फंस गया था, यह भी उसने कहा, और मैं हर तरह की जांच के लिए तैयार हूं। मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है। विकास दुबे जिसकी लंबे वक्त से तलाश कर रही है पुलिस। यूपी की एसटीएफ की टीम पहुंची मध्य प्रदेश के शहडोल और यहां पर विकास के साले को के घर पर दबिश दी गई। जब वो नहीं मिला तो उसके बाद उसके बेटे को ही पुलिस ने उठा लिया। बाद में पुलिस थाने पहुंचा। इस विकास दुबे का ये जो साला है ये पहुंचा, रिश्तेदार जो हैं ये पहुंचे और बोले कि मेरा कोई लेना देना नहीं है इस पूरे मामले से। पहले ही मुझे 2 मामलों में फर्जी तरीके से फंसाया जा चुका है। मेरे बेटे का भी कोई दोष नहीं। मेरे यहाँ इसलिए आई थी कि हमारे बहनोई विकास दुबे ने 2 तारीख को 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। ठीक, मैं 15 साल से कानपुर से, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेना देना नहीं। मैं 15 साल पहले वहाँ से सब छोड़ के चला आया था। उसका कारण ये है कि 2 मुकदमों में मैं फर्जी फंस चुका था इनके पीछे। तो मैं वहाँ से सब कुछ अपना छोड़ के चला आया। अपना बुढ़ार में मैं काम धंधा करने लगा। कानपुर के एक वांछित अपराधी विकास दुबे के रिश्तेदार, जो कि उनके रिश्ते से साले लगते हैं, वो बुढ़ार क्षेत्र में रहते हैं, राजू निगम। उन्हें तलाशने के लिए यूपी एसटीएफ टीम आई थी और आज जब राजू निगम और उनकी पत्नी ने यहाँ शहडोल पुलिस से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने यह अपेक्षा की कि जो भी यूपी एसटीएफ या यूपी पुलिस की सहयोग की अपेक्षा हो उसके लिए करने के लिए तैयार हैं। और पिछले 15 वर्षों से उसका विकास दुबे से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है, इस तरह की सूचना उन्होंने देने चाहा है। इस पर शहडोल पुलिस के द्वारा संबंधित वरिष्ठ स्तर पर इस सूचना को कम्युनिकेट कर दिया गया है और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया गया है कि वे जो भी उनका सहयोगात्मक रवैया उसे बनाकर रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। प्रतीक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, इस पूरे मामले में ये परिवार जो जिसके यहाँ दबिश यूपी एसटीएफ देने गई थी, खुद को पाक साफ बता रहा है कि हम नहीं जानते, कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी यूपी एसटीएफ बेटे को साथ में ले गई, इस परिवार का एक लड़के को साथ में लेकर गई। अब क्या इस पूरे मामले में अब अपडेट सामने आया है, नई बात सामने आई? क्योंकि ये व्यक्ति कह रहा है कि मेरे बेटे का इसमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए बिल्कुल पुनीत, चूंकि यूपी एसटीएफ की टीम जो है वो शहडोल जिले के बुढ़ार पहुंची थी। यहाँ विकास दुबे के जो साले हैं ज्ञानेंद्र उर्फ राजू निगम, ये यहाँ निवास करते हैं बुढ़ार इलाके में। और जब यूपी एसटीएफ की टीम यहाँ पहुंची थी उस समय ज्ञानेंद्र घर पे मौजूद नहीं थे, उसका बेटा जो है वो मौजूद था। तो आन फान में यूपी एसटीएफ की टीम उसे ही उठा के सीधे ले गई है। बहरहाल तमाम बातें और दलीलें यहाँ राजू निगम यानी जो ज्ञानेंद्र निगम है उनके साले हैं वो पेश कर रहे हैं कि 15 साल से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन इसी दौरान उन्होंने ये भी कबूला कि 2 मामले में वो फर्जी तरीके से फंस चुके हैं। शायद यही लंबित मामले थे जिसमें कहीं ना कहीं यूपी पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। और अब जब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था, 8 पुलिसकर्मी कानपुर में मारे गए थे, तो अब जब फाइलें खंगाली गई तो बेशक ज्ञानेंद्र का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आया। और उसके बाद यूपी की जो पुलिस है वो शहडोल पहुंची थी। तमाम बातें हैं इस पूरे मामले में, चूंकि अब एसटीएफ से भी कांटेक्ट किया है और खुद ज्ञानेंद्र सामने आए और बोल रहे हैं कि मैं हर तरीके की जांच के लिए, सहयोग के लिए तैयार हूं। उनके बेटे को अनावश्यक परेशान ना किया जाए, जो कि यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई है। तो बेशक कहीं ना कहीं एमपी कनेक्शन अब निकला है विकास दुबे का। शहडोल पुलिस ने भी यूपी पुलिस से संपर्क किया है और बेशक आप कहीं ना कहीं जब ज्ञानेंद्र सामने आए हैं तो वो यूपी जा सकते हैं या फिर यूपी पुलिस यहाँ एक बार फिर आ सकती है, ऐसा अनुमान यहाँ पर जताया जा रहा है। और क्या ऐसे मामले थे, वो 2 मामले क्या, क्योंकि अमूमन हत्या के ही मामले अब तक जो है हमने देखा है कि विकास दुबे में जो लगातार दर्ज थे उसमें सहयोगित उनके सारे भी हैं ज्ञानेंद्र। तो क्या ये भी हत्या के मामले अभी भी फरार चल रहे थे, ये सभी जांच का विषय है। लेकिन जो भी हो, यूपी पुलिस विकास दुबे के इस मामले में एमपी पहुंची थी। और ज्ञानेंद्र की क्या पुलिस तलाश कर रही थी क्या यूपी की पुलिस? ये कुछ जानकारी निकल कर आ पाई है क्या?
देखिए, इसी मामले में मैं आपको बता दूं कि चूंकि खुद उन्होंने कबूला है कि 2 मामले में उन्हें जबरन फंसाया गया था और उसके बाद वो यूपी छोड़कर एमपी आ गए थे और उन्होंने उनसे ताल्लुकात तमाम जितने भी रिश्ते थे सब खत्म कर दिए थे और 15 साल से उनकी कोई बातचीत जो है विकास से नहीं हुई है। तो यही प्रमुख वजह है कि अब ये स्पष्ट नहीं कि क्या उस हत्या या अन्य जो भी मामले दर्ज थे, जिन 2 मामलों में फंसे थे, क्या उसमें वो अभियुक्त हैं, फरार हो अभी घोषित हैं या जमानत पे रिहा है या बाइज्जत बरी हो गए। ये जांच का विषय है और यही बात पुलिस अधिकारियों ने भी कही है कि अगर आप 2 मामलों में फंसे थे तो क्या आपने जमानत ले ली थी या अभी भी आप आरोपी हैं। अगर आप आरोपी हैं तो बेशक यूपी पुलिस कहीं ना कहीं उन्हें गिरफ्तार करेगी और उनका यहाँ आना भी बिल्कुल सही था। बहरहाल विकास दुबे को संरक्षण देने का भी आरोप है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। ये सूचना यूपी पुलिस को थी कि कहीं ना कहीं एमपी या अन्य जो रिश्तेदार हैं उन तक कहीं ना कहीं छुपा हो सकता है और यहाँ शहडोल पहुंचना है कोई ना कोई लिंक जो है यूपी पुलिस को बेशक मिला होगा। अब वो क्या कुछ लिंक है यूपी पुलिस इस बात का जल्द ही खुलासा शायद करेगी, लेकिन फिलहाल जो भी बातचीत अब तक सामने आई है तो यही है कि साले के घर पे यूपी पुलिस पहुंची थी और उनके नाम मिलने पर उनके पुत्र को उठाकर यूपी पुलिस यहाँ से ले गई है। नहीं तो ये पुलिस, यूपी पुलिस जो है वो उठाकर ले गई है। स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी तो दी गई होगी और इस दौरान जिस व्यक्ति को खोजने आई थी वो व्यक्ति घर में उपस्थित नहीं था, तो क्या पुलिस, यूपी की पुलिस इंतजार नहीं कर सकती थी उस व्यक्ति का? क्योंकि ज्ञानेंद्र अब सामने आए हैं, वो खुद थाने भी पहुंच गए, कह रहे हैं कि 2 फर्जी मामले भी थे। ये सारी बातें इस बीच चल रही हैं, इसलिए अब वो जो ज्ञानेंद्र के बेटे हैं उनको पुलिस उठाकर कहाँ ले गई है? देखिए, बेशक चूंकि 8 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की हत्या का ये पूरा मामला है पुनीत, और कानपुर का इतना बहुचर्चित मामला की लगातार पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई है। इस बीच पुलिस का आक्रोश भी हम समझ सकते हैं और जांच अधिकारी जो भी जांच में जुड़े हुए हैं वो कोई भी पहलू या कोई भी बिंदु नहीं छोड़ना चाहते। औचक रूप से कार्रवाई भी की गई, ये भी पता चला कि तुरंत 1 या 2 घंटे के अंदर ही कार्रवाई करके यूपी पुलिस वापस रवाना हो गई। क्योंकि जिस तरीके से बाहुबल इनका यूपी में था तो कहीं ना कहीं इनके रिश्तेदारों का भी कहीं उतना ही बाहुबल तो नहीं है। स्थानीय पुलिस को बेशक सूचना दी गई, ये बात एएसपी ने भी कबूली है कि सूचना दी गई थी, उसके बाद ही वो यहाँ पर आए थे और घर से गिरफ्तार करके उनके बेटे को ले गए हैं। लेकिन आनंद फानंद में कार्रवाई की गई और जल्दबाजी में यहाँ से निकलना भी मुनासिब समझा यूपी पुलिस ने। तो बेशक शायद कई बातें हैं पुलिस के दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन अब जब तस्वीर साफ हुई है, खुद उनके जो साले हैं विकास दुबे के ज्ञानेंद्र वो सामने आ रहे हैं और वो हर प्रकार की जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं, तो बेशक 1 या 2 दिनों के अंदर या तो उनका यूपी जाना हो सकता है या यूपी पुलिस पुणे शहडोल आ सकती है, ऐसा अनुमान जो है फिलहाल जताया जा रहा है। तो अभी क्या ज्ञानेंद्र यूपी जाएंगे या फिर वो इंतजार कर रहे हैं बैठकर कि यूपी पुलिस ही आएगी और उनसे कोई पूछताछ या जानकारी अगर चाहती है तो वो देने के लिए तैयार है? देखिए, ज्ञानेंद्र अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा फूक कर कदम रख रहे हैं पुलिस, क्योंकि उनका कदम सबसे पहले ये था कि वो सीधे यूपी रवाना नहीं हुए, उन्होंने पुलिस को ही सूचना दी। पुलिस में एसपी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उन्होंने अपनी आमद दी और वो हर प्रकार की जांच के लिए राजी हुई। यानी कहीं ना कहीं वो मध्य प्रदेश पुलिस की मध्यस्थता इस पूरे मामले में चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी खतरा है कि कहीं उन्हें झूठे मामले में ना फंसा दिया जाए और कहीं उनकी हत्या ना कर दी जाए। ये बात उन्होंने अपने बयान में भी कही है। तो बेशक ज्ञानेंद्र दुबे जो विकास के साले हैं वो भी हर एक कदम फूक के रख रहे हैं। बेशक उनके बेटे को यूपी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है, ये बात उन्हें संज्ञान में जानी थी, मीडिया में भी वो खुल के आकर बोले, तो ये बात अब सबके सामने आ गई कि उनके पुत्र को यूपी पुलिस ले गई है। लेकिन ज्ञानेंद्र अचानक खुद ब खुद अभी यूपी नहीं गए हैं, वो मध्यस्थता करना चाहते हैं एमपी पुलिस के माध्यम से ताकि वो सुरक्षित रहें। कुछ अब तक मंशा ये स्पष्ट हुई है, तो फिलहाल अभी वो शहडोल में ही है, वो इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस के माध्यम से क्या कम्युनिकेशन होता है एमपी पुलिस को, उसके बाद ही वे आगे का जो कदम है या कानूनी कार्रवाई। ठीक, एक सवाल और कि क्या ज्ञानेंद्र के घर पर जब पुलिस गई थी, यूपी एसटीएफ जब गई थी, क्या मध्य प्रदेश की स्थानीय पुलिस, शहडोल की पुलिस भी उस दौरान कार्रवाई के दौरान मौजूद थी? देखिए, सिर्फ सूचनात्मक रवैया यहाँ पर यूपी पुलिस ने अपनाया था, क्योंकि एसपी और जहाँ के स्थानीय लोगों ने भी जो हमको बताया, जो हमारे सोर्स है उन्होंने बताया, यूपी पुलिस आनंद फानंद में आई और कार्रवाई करके आनंद फानंद में चलती बनी। तो बेशक ज्यादा समय उनको भी नहीं मिला। ज्ञानेंद्र को लगातार तलाशती रही, लेकिन उनका मोबाइल फोन घर पे ही रहा, ये बात भी खुद उन्होंने कबूली है। क्योंकि जैसे वो खोजने आई थी, जब वो घर पे नहीं मिले तो पुलिस के जो हाथ लगा वो उसे ही समेटते हुए आगे निकल गई। उनकी पत्नी भी घर पर मौजूद थी, लेकिन महिला होने के नाते पुलिस ने शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया होगा, लेकिन उनके बेटे चूंकि वहां पर मौजूद थे, उम्र में बड़े हैं, बालिग हैं, तो पुलिस उन्हें ही सीधे पूछताछ के लिए फरार अभी ले गई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और मोस्ट वांटेड विकास दुबे की फरारी के मामले में एक और अपडेट आपको दे दे। बिहार में विकास दुबे छिपा हो सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। औरैया, कालपी, जलौनी, उमरी से लेकर भिंड तक बड़ा घना जंगल है और इन्हीं जंगलों में बड़े डकैत और उनके गिरोह छुपते आए हैं। जंगल का ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही आता है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। मनोज,
क्या जानकारी लग पाई इस मामले को लेकर? मध्य प्रदेश की पुलिस के हवाले से कुछ जानकारी आई है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुनीत यूपी से कनेक्शन अब एमपी तक जुड़ रहा है और मोस्ट वांटेड विकास दुबे की कई संभावित खबरें जो है एमपी पुलिस को मिल रही है। यही कारण है कि पुलिस मुख्यालय पहले ही इस पूरे मामले को लेके सभी जिला एसपी को अलर्ट जारी कर चुका है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि एमपी और यूपी का जो लगा हुआ हिस्सा है, जो यहाँ पर घने जंगल है, बिहड़ का इलाका है, वहां पर विकास दुबे और उसके साथी शूटर छुपे हो सकते हैं। इसके पीछे जो गणित बताया जा रहा है, जो पुलिस अधिकारियों का जो मानना है, जो हो रही है होते हुए कालपी और कालपी से जलोनी, उमरी, रमपुरा से लेकर भिंड के नए जो गांव है तक घना जंगल है। यही कारण है कि यहाँ पर पहले भी जो बड़े डकैत हैं उनके जो गिरोह है वो छुपा करते थे। तो ऐसे में जो आसपास का इस जंगल का जो आसपास का जो इलाका है वहां से कहीं ना कहीं मदद मिल रही हुई। विकास दुबे का एक पैतृक गांव भी बनसरी गांव है जो कि थाना बिठोली में आता है, उसका एक पैतृक गांव भी है। तो ऐसे में संभावनाएं कई तरीके की अब सामने आ रही है और औरैया से होते हुए भिंड के नए गांव तक जो है काफी घना जंगल है और इसका अधिकांश हिस्सा यूपी में आता है। तो ऐसे में संभावना यह है कि यूपी के जो घने रास्ते से जो है एमपी में जो घना जंगल है वहां पर छुपे होने की संभावना है। हालांकि अभी इसकी कोई पुख्ता जानकारी पुनीत अभी पुलिस के हाथ नहीं लगी है, ये सिर्फ संभावनाएं हैं, आशंका है। यही कारण है कि एमपी पुलिस खास तौर से ग्वालियर चंबल के अंचल में सक्रियता बढ़ा दी है और लगातार विकास का ये जो गांव है ये क्या मध्य प्रदेश में पड़ता है इलाका ये, या उत्तर प्रदेश में? जी बिल्कुल, जो ये गांव का इलाका है जो कि भिंड के नया गांव तक जो घना जंगल है उसी इलाके में ये बंसरी गांव है, थाना बिठोली गांव है। जो कि अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस गांव की जो लोकेशन अभी तक एमपी पुलिस और इंटेलिजेंस को मिली है, उसी के अनुसार अभी जंगल के इलाके में जो है पुलिस जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है लगातार, क्योंकि एमपी में लगातार यूपी की कई टीमें, चाहे वो एसटीएफ हो या दूसरी जो टीमें बनाई गई हैं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, वो लगातार पुलिस सक्रिय है। यही कारण है कि लगातार यूपी पुलिस की मदद भी एमपी पुलिस कर रही है। जो भी इनपुट आ रहा है, चाहे वो यूपी के पास हो या फिर एमपी पुलिस के पास हो, लगातार साझा किए जा रहे हैं इनपुट। और यही कारण है कि इस तरीके की अब खबरें सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है। लगातार सर्चिंग एमपी पुलिस लगातार कर रही है, इंटेलिजेंस की नजर इस पूरे मामले में बनी हुई है। यही कारण है कि पुलिस मुख्यालय ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि जो इनपुट आया था उसके बाद लगातार मॉनिटरिंग करते हुए सभी आईजी को अलर्ट कर दिया। हालांकि खास तौर से आईजी चंबल और जो ग्वालियर संभाग है वहां पे ज्यादा अलर्ट है। शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संगठन पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक की। काफी देर तक की बैठक चलती रही। बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई थी जहां पर विभागों के बंटवारे पर मंथन किया गया। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी थे, संगठन महामंत्री सुहास भगत भी थे। इसके अलावा विश्वास सारंग और ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे। और वर्कआउट कर रहा हूँ, जल्दी कर दूंगा। आप क्यों चिंता कर रहे हो, मेरा काम है। वर्कआउट लंबा नहीं हो रहा। अरे वर्कआउट यार सोच समझ कर करना पड़ता है। कांग्रेस बार-बार इस पर कमेंट करती है। कांग्रेस के पास और कोई काम ही नहीं, तो कमेंट करने काम है। अब वो कमेंट करते रहे लगातार, बाकी क्या करना है, काम तो हमें करना है, उनको कमेंट करना है। और इसके पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों के विभाग के बंटवारे पर अभी 1-2 दिन का वर्कआउट करेंगे, इसके बाद बंटवारा हो जाएगा। विभागों के बंटवारे में देरी पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उज्जैन में उन पर तंज कसा। कमलनाथ ने कहा कि ये सौदे की सरकार है, सौदे से मंत्रिमंडल भी बना है और अब विभागों के बंटवारे पर भी सौदा हो रहा है। प्रदेश में करीब 100 दिन के बाद शिवराज सरकार के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार 2 जुलाई को हुआ था। आज शाम तक संभावना है सर। आज और वर्कआउट करूंगा और जल्दी बांट दूंगा। एक्चुअली क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी
सब लोगों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में, किसकी रुचि किस काम में है, तो योग व्यक्ति को योग काम देने के बारे में चिंतन मंथन करनी चाहिए। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबसे संवाद करके और सबके बारे में विचार करके उपयुक्त निर्णय लेंगे। इसके लिए समय की आवश्यकता लगती है। अच्छा, विलम्ब भले ही हो रहा है, लेकिन सब सोच समझ के हो, योग्यता के आधार पे हो, अनुभव के आधार पे हो, तो मैं मान के चलता हूं कि उसके बेहतर परिणाम निकलेंगे और राज्य हित में ही होगा। तो इसमें मक्खन बहुत अच्छा निकलेगा। सौदा हो रहा है, सौदा से गवर्नमेंट बनी, सौदे से मंत्रिमंडल बना, सौदे से विभाग बांटे गए। ये प्रदेश का हाल है। प्रदेश की जनता इसकी गवाह है और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने प्रदेश की बोली वाली सरल समाज की जनता उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने धार के बदनावर से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। यहां पर कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री कांतिलाल भूरिया, कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान कमलनाथ ने बीजेपी और राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उपचुनाव में जनता इन सबको सबक सिखाएगी। महाराजा नहीं, मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं मामा नहीं हूँ, मैंने चाय नहीं बेची कभी, मैं कमलनाथ हूँ और मैंने प्रयास किया कि एक नई शुरुआत करें। कौन टाइगर है, कौन टाइगर नहीं है, ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी कि कौन दिल्ली है, कौन चूहा है। कौन सा मैंने पाप किया था कि मैंने सौदा नहीं किया है 24-22 विधायकों के साथ। ये तो सौदा करने, ये जो एक के साथ सौदा करता है दूसरे के साथ करने के लिए तैयार हो जाता है। मैंने सौदा की राजनीति कभी नहीं करी। कहीं चोरी का आरोप तो कहीं छेड़खानी का इल्जाम, लेकिन दोनों की सजा एक। खंबे पर बांधकर खुद दी जा रही है सजा। न ही कहीं कानून है और न ही कानून वाला। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं जो मंडला और गुना से आई हैं। मंडला में चोरी के आरोप में आरोपियों की पिटाई की जा रही है। गुना में भी मजनू को बांधकर उनकी पिटाई की जा रही है। सिंगरौली से खबर बताएं, जहां पर सरपंच की दबंगई देखने को मिली। सरपंच और परिजनों ने मिलकर एक ग्रामीण को पीटा है। घायल ग्रामीण चितरंगी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मामूली विवाद था जिस पर चितरंगी सरपंच ने यह मारपीट शुरू कर दी। पिटाई का एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। गढ़वा थाने के खेडार गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें जरा देखिए। बड़ी मामूली बात थी, छोटी सी बात थी जिस पर विवाद हो गया और एक ग्रामीण को बुरी तरह से ये पीटते हुए नजर आए। और परिवार के साथ लोग भी जो हैं, परिवार के लोग सरपंच के, वो भी साथ में ही मौजूद थे। तो ये खुद ही सजा देने के लिए उस ग्रामीण को बुरी तरह से पीटा है और पीटने के बाद इसकी स्थिति ये हो गई कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेडार गांव का ये पूरा मामला है। इंदौर के कौटिल्य एकेडमी में 7 दिवसीय ऑनलाइन समारोह का आज समापन हुआ, जिसमें सिविल सर्विस परीक्षाओं की तैयारी के लिए देश के अग्रणी प्रशिक्षण संस्थान हैं। कौटिल्य एकेडमी ने 7 दिन का एक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें शिक्षाविद, साहित्यकार और कई विषयों के एक्सपर्ट्स ने शिरकत की। इस दौरान छात्रों के सवालों के जवाब दिए गए। कौटिल्य एकेडमी के प्रबंध निदेशक सिद्धांत जोशी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा परिस्थितियों में शिक्षा और छात्रों के बीच तारतम्य बैठाना था। 7 दिवसीय समारोह में संगीत, काव्य और हास्य कार्यक्रम भी शामिल किए। जो व्यक्ति जिस अपने इच्छित मकाम तक पहुंचना चाह रहा है, जो जिस लक्ष्य को निर्धारित कर चुका है, जैसे कोई जज बनना चाहता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाह रहा है, कोई टीचर में, तो कैसे करें? क्योंकि स्कूल कॉलेज तक जो एक फॉर्मल एजुकेशन है वो तो डेफिनेटली उनको एक डिग्री प्रदान करने तक सब व्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल
अप्रोच क्या हो, कैसे वो उन सर्विस तक पहुंचे, इस बारे में एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया हमारे आशीष भाई ने, जिसके माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि इस कॉन्क्लेव को जनता तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पहुंचा जाए। क्योंकि इससे पहले जब भी होता था ये एक ऑफलाइन सिस्टम था जहां सब लोग जुड़ नहीं पाते थे। आज अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम समाज को जोड़ सकते हैं और शायद इस चिंतन को, इस विचार को जन सामान्य तक पहुंचाया जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।